हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो इस सीरीज के स्टार्टिंग में हम सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देख रहे थे। तो गाइस, आज हम एक शानदार लेवल की पजल करने वाले हैं जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल की है। गाइस, अब तक हमने सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के लेवल 1 के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब गाइस थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, अब 2 वेरिएबल के क्वेश्चन करते हैं जो कि ज्यादातर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और बाकी के क्लरिकल मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे दिया है 8 स्टूडेंट्स ABCDE OPQ sits around a circular table equidistant from each other such that whose name starts with vowel face towards the center while other faces outside। अब इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन का नेम वॉवेल से स्टार्ट होगा वो सेंटर की तरफ देखेगा और बाकी के अदर आउटसाइड देखेंगे। तो वॉवेल क्या होता है गाइज? AEIOU। तो यहाँ पे वॉवेल के पर्सन कौन है? ये A है, ये E है एंड ये O है। तो ये सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बाकी के रिमेनिंग जितने भी पर्सन है वो आउटसाइड फेस कर रहे होंगे। अब आगे रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है 5 ऑफ देम हैव डिफरेंट रैंक्स 1 2 3 4 5 इन द क्लास टेस्ट। तो यहाँ पे है टोटल 8 पर्सन। तो 8 पर्सन में से 5 पर्सन्स की रैंक आई है और बाकी के 3 पर्सन्स की रैंक नहीं आई है। यहाँ तक समझ में आ गया है गाइज। और 5 पर्सन्स की रैंक 1 to 5 के बीच में आई है। तो चलिए गाइज, ये कम से कम समय में लाइन मेथड से कैसे बनाया जा सकता है ये देखते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। गाइज, अब हमें नहीं पता कि ऊपर इनसाइड है कि नीचे इनसाइड है। ये हम कंडीशन रीड करके कंफर्म करेंगे कि ऊपर हम इनसाइड लेंगे कि नीचे इनसाइड लेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए सबसे फर्स्ट कंडीशन रीड करते हैं। गाइज, यहाँ पे दिया है कि B सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। मतलब D के सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या है? B है, मतलब बीच में 1 पर्सन। अब आगे रीड करते हैं। स्टूडेंट हुज रैंक इज 5 सिट्स एडजेसेंट टू B। मतलब जो भी स्टूडेंट जिसकी रैंक 5 है वो B का इमीडिएट नेबर है। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है कि C सिट्स अपोजिट टू द वन हुज रैंक इज 5। अब C एंड जिसकी भी रैंक 5 है उन दोनों के बीच में क्या है? 3 पर्सन है। गाइज, ये दोनों पर्सन अपोजिट बैठे, इसका ही मतलब क्या होगा? इस साइड से भी 3 पर्सन हो गए और इस साइड से भी 3 पर्सन हो गए। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने प्रीवियस सेट में ऑलरेडी कवर कर दिए गाइज। तो आपने अगर प्रीवियस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सेट आप जरूर पहले देख लीजिए ताकि पजल्स में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गाइज। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज। यहाँ पे दिया है कि O सिट्स एडजेसेंट टू C। मतलब O एंड C इमीडिएट नेबर्स है। अब यहाँ पे आगे दिया है गाइज स्टूडेंट्स हुज रैंक इज 3 सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ O। मतलब जो भी स्टूडेंट जिसकी रैंक 3 है वो O के सेकेंड टू द राइट में बैठता है। तो O के सेकेंड टू द राइट में क्या है? 3 नंबर का रैंक वाला पर्सन है। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज। यहाँ पे दिया है कि A सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। अब Q के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है? A है। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे दिया है गाइज P सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ E। अब E के सेकेंड टू द राइट में क्या है? P है। और आगे दिया है गाइज बट डजंट हैव एनी रैंक। अब गाइज, ये बट किसके लिए आया है? P के लिए आया है या E के लिए आया है? तो कभी भी आपके पजल में अगर बट आता है तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी होगी, ये बट फर्स्ट पर्सन के लिए आया है। इसका ही मतलब इसे हम कैसे रीड करेंगे? P डजंट हैव एनी रैंक। मतलब यहाँ पे P का कोई भी रैंक नहीं है तो P को हम यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज। यहाँ पे दिया है कि B इज रैंक इज 1 मोर देन द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। मतलब जो भी पर्सन P के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, अब हमें नहीं पता तो हम स्टार ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? B इज रैंक इज 1 मोर, मतलब B की रैंक एक ज़्यादा है उस पर्सन से, तो B की रैंक स्टार से एक ज़्यादा होगी। तो अगर स्टार की रैंक x है गाइज तो B की रैंक क्या होगी? x+1 होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज। यहाँ पे दिया है कि नाइदर C नॉर D हैज़ रैंक 4। इसका ही मतलब C एंड D की रैंक 4 नहीं होगी। अब लास्ट कंडीशन बची है, लास्ट कंडीशन भी रीड कर देते हैं। O सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ C। अब गाइज C के इमीडिएट राइट में O है। तो गाइज ये कंडीशन का ये एक्सप्लेनेशन दिया है तो ये कंडीशन हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी। तो गाइज आपको यहाँ पे ये कंडीशन दिख रही होगी कि D के सेकेंड टू द लेफ्ट में B है, तो इस कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे B आ गया तो B से ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 आ गया तो 5 से ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे C आया तो C से ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे O आया तो O से ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज ऐसे कंडीशंस का लिंक देखना होगा
और आपको मोस्ट सुटेबल कंडीशन आइडेंटिफाई करनी होगी। और गाइज ये प्रैक्टिस से ही आता है, ये 1 या फिर 2 दिन में नहीं आता है। तो इस सीरीज के साथ आप जरूर बने रहिए। अगर आपने ये सीरीज पूरी एंड तक देख ली तो मैं चैलेंज करता हूँ गाइज, ऐसा एक भी पर्सन नहीं होगा जिसकी 2 मिनट में पजल नहीं बनेंगी। फिर वो IBPS क्लर्क होने दो, IBPS PO होने दो, RRB SBI कौन सी भी एग्जाम होने दो, या फिर RBI की एग्जाम होने दो, आपकी पजल 2 से 3 मिनट में बनेंगी गाइज। प्लीज ट्रस्ट कीजिए, ये सीरीज पूरी देखिए गाइज। तो चलिए अब ये B एंड D की कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो गाइज आप B एंड D कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ D और D को इस डायरेक्शन में फेस करता हूँ और D के सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या है, B है। तो ये कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको यहाँ पे एक कंडीशन दी थी कि जो भी वॉवेल है वो इनसाइड फेस कर रहे होंगे और जो भी कॉन्सोनेंट है, मतलब जो भी वॉवेल नहीं है, वो आउटसाइड फेस कर रहे होंगे। बट यहाँ पे गाइज डी तो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। और गाइज डी वॉवेल है क्या, नहीं है, इसी का ही मतलब डी आउटसाइड फेस कर रहा होगा। तो गाइज नॉर्थ की तरफ आउटसाइड है तो इनसाइड इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज हमने आउटसाइड इनसाइड ये भी कंफर्म कर दिया है। अब गाइज यहाँ पे बी वॉवेल है क्या, नहीं है, इसका मतलब बी भी आउटसाइड देख रहा होगा। तो हमने बी का भी डायरेक्शन सेट कर दिया है। अब यहाँ पे बी से कौन सी कंडीशन दिख रही है कि बी का इमीडिएट नेबर 5 है। तो हम 5 के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो 5 यहाँ पे आ सकता है और 5 यहाँ पे आ सकता है। और गाइज 5 से आपको ये कंडीशन दिख रही है कि 5 एंड सी के बीच में 3% है। तो 5 एक बार हम यहाँ पे लेके देखेंगे और 5 एक बार हम यहाँ पे लेके देखेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ पे 5 लेंगे। तो 5 से ये 1, ये 2 एंड ये 3% छोड़ने के बाद क्या आएगा, सी आएगा। अब सी क्या है, वॉवेल है क्या, सी वॉवेल नहीं है, तो सी भी आउटसाइड फेस कर रहा होगा, ये भी आपने कंफर्म कर दिया है। अब सी के इमीडिएट राइट में ओ है, ये कंडीशन दिख रही होगी आपको, तो ओ आएगा गाइज यहाँ पे, तो ये भी कंडीशन हो गई। और सी से 3% छोड़ के 5 है, ये भी कंडीशन हो गई। बी का इमीडिएट नेबर 5 है, ये भी कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। अब गाइज ये ओ की डायरेक्शन क्या होगी, ओ तो वॉवेल है और यहाँ पे दिया है कि वॉवेल इनसाइड फेस कर रहे होंगे, बट यहाँ पे इनसाइड तो नीचे की डायरेक्शन में है, तो ओ गारंटी से नीचे की डायरेक्शन में देख रहा होगा, इनसाइड देख रहा होगा। तो हमने ओ की भी डायरेक्शन सेट कर दी। अब गाइज यहाँ पे आपको और एक कंडीशन दिख रही है कि ओ के सेकेंड टू द राइट में 3 रैंक का पर्सन है। तो अगर साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा तो ओ के लिए राइट इस डायरेक्शन में होगा। तो ओ के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे 3 रैंक का पर्सन आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया ओ के सेकेंड टू द राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे आ गया 3 नंबर का पर्सन। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, ये भी मिटा देते हैं। अब गाइज आपको यहाँ पे एक कंडीशन दिख रही होगी कि क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, तो ये 2 प्लेसेस कहाँ पे आपको वैकेंट दिख रही है, यहाँ पे क्यू एंड ए आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्यू रखेंगे तो ए रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्यू रखेंगे तो यहाँ पे भी ए नहीं आ सकता और यहाँ पे भी ए नहीं आ सकता। तो क्यू एंड ए रखने के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बची है, तो चलिए इसे रख लेते हैं। अब यहाँ पे ए का डायरेक्शन क्या होगा, ए का डायरेक्शन इनसाइड होगा यानी कि नीचे होगा। और क्यू का डायरेक्शन क्या होगा, क्यू का डायरेक्शन आउटसाइड होगा यानी कि ऊपर होगा। ठीक है गाइज, क्योंकि यहाँ पे क्यू वॉवेल है क्या, नहीं है, इसीलिए क्यू आउटसाइड फेसिंग होगा और ए यहाँ पे इनसाइड फेसिंग होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब क्यू हमें 101% यहीं पे रखना होगा, तभी तो क्यू आउटसाइड फेसिंग होगा। और क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे ए इनसाइड फेसिंग होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो चलिए इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो गाइज ये हो गया क्यू एंड क्यू आउटसाइड फेसिंग होगा एंड क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में ए होगा और ए इनसाइड फेसिंग होगा। अब ये भी कंडीशन हो गई गाइज हमारी। ठीक है, अब गाइज कौन सी कंडीशन बची है, यहाँ पे दिया है कि ई के सेकेंड टू द राइट में क्या है, पी है। तो ई एंड पी के लिए 2 ही प्लेस बचे हैं, तो हम ई कहाँ पे रख सकते हैं और पी कहाँ पे रख सकते हैं, ये देखते हैं गाइज। तो गाइज आपको यहाँ पे दिया है कि पी को कोई भी रैंक नहीं है, बट यहाँ पे तो रैंक 5 है, तो यहाँ पे पी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आएगा गाइज पी, यहाँ पे आएगा ई। अब ई क्या है, वॉवेल है, तो इसीलिए ई इनसाइड फेसिंग होगा। ठीक है, और पी क्या है, वॉवेल नहीं है, इसीलिए पी आउटसाइड फेसिंग होगा। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ई के सेकेंड टू द राइट में क्या है, पी है, तो ये भी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब गाइज हमें रैंक ही देना बाकी है। यहाँ पे 5 एंड 3 रैंक तो आ गया है। अब गाइज आपको यहाँ पे क्या बोला है कि पी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी पर्सन होगा, तो यहाँ पे पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे पी के इमीडिएट लेफ्ट में आपको ओ दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टार इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ हो गया। अब गाइज ओ की जो भी रैंक होगी उससे एक ज़्यादा रैंक बी की होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर ओ की रैंक x होगी तो बी की रैंक x+1 होगी।
तो यहाँ पे 5 रैंक हो गई है, 3 रैंक हो गई है। तो गाइज यहाँ पे टोटल रैंक कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो गाइज हमारी 5 भी रैंक हो गई और हमारी 3 भी रैंक हो गई। अब हमें 1, 2 एंड 4 रैंक बची है। तो अगर हम ओ की रैंक 1 लेते हैं तो बी की रैंक यहाँ पे 2 आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब गाइज अगर हम ओ की रैंक 2 लेते हैं तो बी की रैंक 3 आएगी। बट गाइज 3 तो ऑलरेडी क्यू की रैंक हो गई है, तो बी की रैंक 3 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। इसका ही मतलब ओ की रैंक 2 नहीं आ सकती। अब अगर हम बात करें कि ओ की रैंक 4 लेंगे, तो अगर हम ओ की रैंक 4 लेंगे तो यहाँ पे बी की रैंक 5 आएगी। बट यहाँ पे तो 5 ऑलरेडी ए की रैंक है, तो बी की रैंक 5 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है। इसका ही मतलब ओ की भी रैंक 4 नहीं आ सकती। इसी का ही मतलब ओ की रैंक 1 होगी एंड बी की रैंक 101% 2 होगी। तो यहाँ पे हो गया ओ की रैंक 1 एंड बी की रैंक हो गई 2। तो यहाँ पे पी के लिए तो कोई भी रैंक नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब यहाँ पे लास्ट कंडीशन बची है कि सी एंड डी की रैंक 4 नहीं हो सकती। अब सी की भी रैंक 4 नहीं हो सकती और डी की भी रैंक 4 नहीं हो सकती, तो 4 रैंक ए की हो जाएंगी गाइज। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये भी कंडीशन हो गई हमारी, तो हमारी 1 भी रैंक हो गई ओ की, 2 भी रैंक हो गई बी की एंड 4 भी रैंक हो गई ए की। तो हमारे 5 के 5 रैंक्स कंप्लीट हो गए हैं गाइज। अब यहाँ पे पी की भी रैंक नहीं है, डी की भी रैंक नहीं है और सी की भी रैंक नहीं है। तो गाइज आउट ऑफ 8 पर्सन 3 पर्सन की रैंक नहीं है और बाकी के 5 पर्सन की रैंक है। तो गाइज ये हमारी पजल सॉल्व हो गई है। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप 5 यहाँ पे लेके चेक करके देखिए। मैंने 5 यहाँ पे लेके चेक किया तो ये पजल 101% करेक्ट आई है, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी कंडीशन 101% अप्लाई हो गए हैं गाइज। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। क्योंकि गाइज ऐसे डिटेल्ड में किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आपको फ्री में मिल रहा है, वो भी क्वालिटी लेवल की क्लासेस। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। तो स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।